प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की आराधना करो हर एक परिस्थिति में, क्योंकि आराधना में है छुटकारा। आइए मिलकर हम यह गीत गाते हैं। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे।
स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो। जय जयकार करे हो। जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो। जय जयकार करें हो। जय जयकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने एक और अवसर दिया। हम इस जरिए से फिर प्रभु के वचन को हम मनन कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, प्रभु से सुन पा रहे हैं। सच में प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु इन समयों में भी हमें संभाले हुए है और आगे भी चलाएगा, आगे भी संभालेगा। मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु के करुणा पर, प्रभु के नाम पर, कि प्रभु ने आपको भी और हम सबको जैसे आनंदित अब तक रखा है, प्रभु ने आगे भी वो हमें संभाले रहेंगे। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से हमारी बेसिक नीड्स के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक बार फिर कि बेसिक नीड्स क्या होती हैं, जो ज़रूरी, जो बेसिक नेसेसिटीज़ जीवन की जो हम बोलते हैं, वो अक्सर अगर मैं आपसे पूछूं तो बेसिक होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। और आजकल रिसेंटली दो चीज़ें और ऐड हो गई हैं, जो है एजुकेशन और हेल्थ, पढ़ाई लिखाई और अच्छी सेहत। और अभी जैसे हम कोरोना के समय में चल रहे हैं तो वहाँ पे सैनिटेशन, ये एक और ज़रूरत हमारे बीच में ऐड हो गई है, अपना ध्यान रखना है। लेकिन इनमें अगर देखें, इन सब चीज़ों से बाकी जो 3 चीज़ें ऐड की गई हैं वो भी आज अफेक्ट हो रही हैं, लेकिन उनसे भी बढ़कर जो बेसिक में बेसिक चीज़ें हैं वो है रोटी, कपड़ा, मकान। अगर हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं तो हम जीवित शायद नहीं रह पाए। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन आज हमारे साथ इसी विषय में बात करने जा रहा है। आज आप मुझे बताइए, ऐसे समय हैं, वैसे तो हम लोग जब भी ऐसे ये महामारी तो तब थी नहीं, तो उस टाइम पे तो हम अपना जीवन बिताए जा रहे थे बिना कुछ सोचे। इतना हम इस बात पे ध्यान भी नहीं देते थे और प्रभु हर दिन हमें हमारी ज़रूरत को प्रोवाइड करते थे। आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो हम इस बात में अगर देखें, आज जब हम इन टाइम्स में हम घरों में बंद हैं, जब लॉकडाउन है, हमारा बाहर आना जाना नहीं हो पा रहा, हमारे थोड़े कमाई के साधन पर भी अफेक्ट हुआ है, बहुत सारी बातें, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। अगर हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखें तो अफेक्ट हो रही है और वो अल्टीमेटली हमारे हेल्थ को, हमारे जीवन को अफेक्ट कर रही है, हमारे खाने पीने पर अफेक्ट कर रही है, हमारे पहनावे पर अफेक्ट कर रही हैं, हमारे घरों पर अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन इन चीज़ों में अगर मैं आपको कोई और एक बड़ी सी एक ऑफर दूं कि अरे आज अगर मानो आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ आपको गिफ्ट मिल जाए, तो क्या वो आपके काम की? फिलहाल नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसका एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप बाहर जा नहीं सकते हो। अगर गए तो पुलिस वाले भी पकड़ेंगे और आपको शायद फाइन भी भरना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इन चीज़ों को छोड़कर अगर आपको कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जो कहे कि आपका खाना पीना रोज आपको मुफ्त में मिलेगा, प्रभु के दया से हमारे पास है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक ऐसी हम चीज़ देखें या ऐसी इनकम सोर्स देखें
कि आप घर बैठे आप कमा रहे हो, आपको मेहनत घर से ही करनी है। जैसे हम बहुत सारी कंपनीज देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी देते हैं, तो हम वो सब करने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि रोटी जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, घर के ऊपर हमारे ऊपर छत होना जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं हैं तो आज बहुत जन इन चीजों में तकलीफ में हैं। तो प्रभु का वचन हम देखेंगे आज मत्ती 6 अध्याय का 25 वचन से हम आगे देखेंगे। वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्रभु का अद्भुत वचन है, कहता है इन सारी चीजों की चिंता नहीं करो। मैं पूछूंगी ऐसे कैसे हम नहीं करें? प्रभु आगे कुछ सिखा रहे हैं। वो कहता है क्यों? क्योंकि भोजन से बढ़कर हमारे शरीर में प्राण होना, जीवन होना वो ज्यादा जरूरी है, और शरीर पर वस्त्र से बढ़कर हमारे शरीर यानी कि हेल्थ, हमारा हम सही सलामत हैं, हमारा शरीर अगर जिंदा है तो वो जरूरी है। अगर आज हम देखें तो इन चीजों की ही जरूरत में हम चल रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। प्रभु कहता है चिंता नहीं करो। क्यों? वो एक एग्जाम्पल देते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु हमसे कहता है, हम तो अभी अभी लॉकडाउन में हम लोग थोड़ी चीजों को इतना बहुत अहमियत दे रहे हैं, अफेक्ट कर रही हैं, लेकिन अगर हम आकाश के पक्षियों को देखें, वो हर रोज उनके पास कोई फार्म नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, या कोई उनके पास खलिहान नहीं है जहाँ पे वो इकट्ठा करें, लेकिन हर दिन वो एक उम्मीद के साथ उठते हैं, हर दिन वो एक उम्मीद के साथ बाहर निकलते हैं कि हमें भोजन मिलेगा, हम अपने बच्चों को भी देंगे, और शाम को जाके तृप्त होकर वो जाके सो जाते हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने नेस्ट में जाकर वो विश्राम करते हैं। एक उम्मीद के साथ निकलते हैं, प्रभु उनकी प्रोवाइड करता है बिना कुछ उनकी मेहनत के, जहां जाते हैं उनको मिलता ही है। क्यों? क्योंकि प्रभु उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है प्रभु, अगर मैं स्वर्गीय पिता जो तुम्हारा पिता हूँ, मैं उन्हें खिलाता हूँ, तो तुम क्या उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आप सोचिए, आप बताइए, क्या आपकी और हमारी वैल्यू उन जानवरों से, उन पक्षियों से बढ़कर नहीं? बिल्कुल है। आगे कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वाकई चिंता तो हम बहुत करते हैं, उल्टा टाइम बढ़ाते तो नहीं, जीवन का बहुत टाइम हमारा कम हो जाता है। अगर हम देखें मेरे पास 10 काम करने के लिए हैं, तो चिंता के साथ साथ वो टाइम भी निकल जाता है और काम का बर्डन भी बढ़ जाता है, जिसमें टेंशन और बढ़ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते न काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। जैसे खाने के विषय में रोटी हो गई, वैसे कपड़े के विषय में प्रभु एक हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। पूरी अगर हिस्ट्री में हम देखें, एक राजा था, उसके जैसा न कोई हुआ न कोई होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष की थी। वो उस राजा का नाम है राजा सुलेमान। उसका हम बाइबल में भी जिक्र देखते हैं, और अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो उसके लिए ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि उसके जैसा न बुद्धिमान कोई राजा आज तक हुआ, उसके जैसा वैभवी राजा, बहुत ही उसका जो राज्य था, उसकी जो वहाँ पे सारी प्रिपरेशंस थी, उसकी जो विजडम थी, उसकी हर एक जना दाद देता था कि क्या तो राजा है। और उसके समय में परमेश्वर ने उसे शांति दी हुई थी अपने दुश्मनों के बीच में भी। और बाइबल कहती है उसके विजडम की जो दाद देते थे, तो उसने सोचो कितने सुंदर और कितने वैभवी कपड़े, राजकीय कपड़े पहने होंगे, डिजाइन करवाए होंगे।
तो बाइबल बताती है, सुलेमान से कंपैरिजन कर रहा है प्रभु, किसकी? जंगली घास की। घास हम देखें तो अक्सर उसकी कोई वैल्यू नहीं, हम तो ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर हम जाएं गार्डन में तो हमारे पैर के नीचे कितनी घास रौंद जाती है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता। घास उगती है, किसी के भी पैर के नीचे आई या नहीं आई, 2 दिन भी वो नहीं चलती है और वो मुरझा जाती है और उसकी जगह पे नई घास आती है। लेकिन प्रभु कहता है उन पर ध्यान करो, उनकी जो प्रभु प्रोटेक्शन करता है, उनकी जो कवरिंग करता है, उनका जो पहनावा है, प्रभु कहता है मैं उनको भी और उत्तम पहनाता हूँ। उसकी कंपैरिजन तो सुलेमान के भी उस राजकीय वस्त्रों से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो उससे भी बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु मैं उनको ड्रेस करता हूँ। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। आज हमें टेंशन होती है, मार्केट्स बंद हैं, अरे कोई जरूरत होगी तो हम कहाँ से लेके आए, कैसे करें। प्रभु कहता है क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें खुद ही प्रोवाइड करूंगा। अगर हम इसमें वचन में देखें, एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, लूका 12 का 6 और 7, प्रभु का वचन कहता है, क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, प्रभु हमारी कंपैरिजन करता है चिड़ियों से। गौरैया चिड़ियों की एक किस्म होती है, छोटी सी रहती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, 5 रुपए में समझ लीजिए 2 चीजें मिल रही हैं, तो 10 रुपए में अक्सर 4 मिलनी चाहिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा मिल जाती है, 5 दे देते हैं। 5 रुपए में 2 तो 10 रुपए में 5, ऐसे हो जाता है। तो उस रीति से यहाँ पे एग्जाम्पल देता है, 2 रुपए में 2 पैसे में 5 गौरैया मिलती हैं, मतलब बहुत छोटी वैल्यू की हैं। लेकिन प्रभु कहता है परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता, एक को भी नहीं भूलता, उनकी भी प्रोविजन करता है। वो कैसे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रभु कहता है मैं उनको भी, उनमें से उनकी कुछ वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू है, लेकिन मैं उनको भी नहीं भूलता। और प्रभु कहता है तुम्हारे तो सर के बाल तक मैंने गिन के रखे, उनकी भी काउंटिंग रखी है, इसलिए डरो नहीं। प्रभु कहता है मुझ पर भरोसा रखो, डरो नहीं, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं जानता हूं तुम्हें कौन सी चीज की कब जरूरत है। प्रभु कहता है तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो, बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। प्रभु कहता है मैं उनकी चिंता करता हूं तो तुम्हारी क्यों ना करूंगा। आज इस वचन से हम यही देख रहे हैं कि भले ही हमें पता है कि हमें चिंता नहीं करनी है, हम अक्सर सुनते हैं, हम इन बातों से दूसरों को भी तसल्ली देते हैं, लेकिन आज हमारे लिए ये बात को जानना जरूरी है, क्योंकि जब थोड़ा उतार चढ़ाव आता है तो हमारे मन में थोड़े डाउट्स आते हैं, कभी चिंता सताती है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, तुम मेरे लिए खास हो, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। प्रभु कहता है अगर मैं उन चिड़ियों की, उस घास की, जो चीजों की वैल्यू भी इतनी नहीं है, ध्यान भी कोई नहीं देता, अगर मैं उनकी चिंता करता हूँ, उनका हिसाब रखता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा? क्या मैं तुम्हें प्रोवाइड नहीं करूंगा? बिल्कुल मैं कह सकती हूँ प्रभु हमें प्रोवाइड करेगा, और हम ये जानते हैं। आगे हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल, क्यों हम ये कह सकते हैं। मान लो प्रभु का अनुग्रह है, मैं विश्वास करती हूँ हमें कोई कमी घटी नहीं है, लेकिन कभी कभी हम थोड़ा भी कहीं पे उतार चढ़ाव देखते हैं तो ये टेंशन आती है। लेकिन प्रभु कहता है प्रोवाइड करने वाला मैं हूँ, जीवन मैंने दिया है, तो उसको चलाना कैसे है वो भी मैं ही आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। अगर हम इसके लिए 2 एग्जाम्पल देखें, बहुत अच्छा, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में पहले अध्याय में 2 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, सबसे पहले उसको आदम को बनाना चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसको पता था कि अगर वो उसको बनाएगा पहले तो आदम हर एक बात में उसको इंटरफियर करेगा। प्रभु ये नहीं है, प्रभु वो नहीं है, इसको ऐसे मत बनाओ, वैसे मत बनाओ, ये भी। और वो जब तक चीज वो निर्माण होती और उस समय तक आदम को चिंता सता देगी कि ये कैसे होगा, कब तक होगा,
इसका आउटकम क्या आएगा, अरे ये बढ़ेंगे कभी तो मैं खाऊंगा कभी। पेड़ों को, पक्षियों को, सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ कोई रहती है तो हम पहले उसका निर्माण करते हैं, उसके लिए फिर उसकी जो एक्सेसरीज होती हैं या उसके लिए जो सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं उसको हम बाद में, हमें ज़रूरत बाद में पता चलती है कि अरे इसके लिए ये नीड है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर को पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और उसके लिए क्या क्या नीड लगेगी। क्योंकि वो परमेश्वर है तो वो ज़रूरत की चीज़ों को पहले मुहैया करता है, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है। वैसे ही हम देखते हैं आदम को और हवा को, यानी कि मनुष्य की रचना करने से पहले परमेश्वर ने पहले सारी चीज़ों की रचना कर दी। जो जो चीज़ उसको ज़रूरत लग सकती है, हर तरह के फल, हर तरह के वेजिटेबल्स, हर तरह के फूल, हर तरह के जानवर, लाइट, स्टार्स, सीजन्स, अगर हम देखें पानी की रचना हुई, सारी चीज़ों की, खाली जो लैंड है उसके लिए भी एक सारी चीज़ों की अगर हम देखें तो उसकी सारी रचना जो है परमेश्वर ने बहुत ही ब्यूटीफुल रीति से पहले की। आखिरी में जब वो सब पूरा हुआ तब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको वहाँ पे रख दिया और बोला कि अब ये सब तुम्हारा अधिकार में है, एंजॉय करो। प्रभु देखो कितना अद्भुत है। प्रभु चाहता तो जता सकता था कि मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर चुका हूँ, लेकिन प्रभु ऐसा परमेश्वर नहीं है जो करके जताए, लेकिन वो जानता है हमारी ज़रूरत को। आदम को पता भी नहीं होगा मैं किधर से आया, क्यों आया हूँ, लेकिन जब तक वो जाने जैसे हम भी प्रभु में बढ़ते हैं, हम समझते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ ये कह सकती हूँ परमेश्वर आपकी और मेरी चिंता बहुत बखूबी करता है। और पहले से ही उसने, परमेश्वर को तो पता है ना कि ये चीजें होने वाली है, तो उसने पहले ही प्रार्थना भले हम आज करते हैं जब जरूरत होती है, जब हमें जरूरत पता चलती है, समझ में आती है, प्रार्थना भले हम अभी करते हैं, लेकिन परमेश्वर पहले से ही हमारे लिए वो प्रोवाइड करके रखता है। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं वो हमें दिख जाती है। ऐसा नहीं प्रभु तब तैयार करता है, तैयारी पहले से ही होती है, हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो तभी रियलाइज होता है अरे प्रभु ने तो ये प्रोवाइड कर दिया, प्रभु ने हमारे लिए रखा है। तो वैसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। व्यवस्था विवरण 8 के 2 अध्याय से 4 वचन में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वचन ऐसा कहता है उसमें कि जो यहूदी थे जब वो इसकी मिस्र की गुलामी से निकाले गए थे, जब वो मरुस्थल में थे, तो कितने साल तक उन्होंने वहाँ पे अपने जर्नी को काटा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है 40 साल, और उसमें कुछ जनरेशन्स चली गई, कुछ जनरेशन्स उत्पन्न हुई नए रीति से। लेकिन सोचो वो पीरियड था बहुत छोटा सा, कुछ 11 दिनों का बोलते हैं सफ़र था अगर साइंटिफिकली या मैप के हिसाब से अगर देखें, लेकिन उनको वो पूरी जर्नी कंप्लीट करने में 11 दिन का 1 साल या 1 महीना इतना नहीं, लेकिन 40 साल तक वो वहाँ पे घूमते रहे, भटकते रहे। अभी ये बात भी परमेश्वर को तो पहले से ही पता थी कि भले ही उनका शॉर्ट पीरियड है, लेकिन ये ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिसके कारण इनका वो टाइम पीरियड बढ़ने वाला है। प्रभु वहां पे उनको छोड़ नहीं देता है कि मेरे को पता था तुम लोग ऐसे ही करोगे। प्रभु ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आप पर दोष लगाए और कहे मुखे तो खबर हुई कि तुम यही करने, मुझे तो मालूम था तुम ऐसे ही करोगे, अभी जाओ भुगतो। प्रभु ऐसा बिल्कुल नहीं करता। और वो वहां से लिखा हुआ जब निकले तो उन्होंने सारी अपनी सब कुछ चीज़ों को वहां से लिया, अपने गाय बैल बच्चे, अपने तंबू, सारी चीज़ें जो वो ले सके अपने साथ लिया उन्होंने। वो जब निकले थे उनको पता भी नहीं होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन लगेंगे। अपनी अपने हिसाब से हम लोग भी मानो छोटी हम लोग जर्नी करते हैं, सपोज ट्रेन से हम लोग कहीं पे जाते हैं, प्लेन से कहीं पे जाते हैं, या कोई भी थोड़ी बड़ी जर्नी रहती है हमारी 1-2 दिन की। पता है सफ़र थोड़ा लंबा जाएगा, वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 2 या 3 दिन लग सकते हैं, तो हम कुछ ना कुछ हम लोग स्टफिंग करके जाते हैं, अपने टिफिन को रेडी करके जाते हैं कि कम से कम 1-2 दिन तक चलने वाली चीज़, 2-3 दिन तक चलने वाली चीज़ वो हमारे साथ होनी चाहिए कि कहीं पे हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हम वो खाकर अपना पेट भर सकते हैं, हम वो दिन निकाल सकते हैं। खास करके हम सिंधी बहुत उस चीज़ों में वो रहते हैं ना, कोकी लोले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग लेकर घूमते हैं अक्सर, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक
टिकती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो वैसे ही हम देखेंगे उन्होंने अपनी समझ के अनुसार अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो बच्चे थे, अपने जानवरों के लिए जितना वो बटोर के लेकर जा सके उतना वो सब अपने साथ वहां से लेकर निकले। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, ऐसे टाइम निकलता गया। जितनी भी उनकी स्टोरिंग्स थी, जितना भी वो भले कच्चा खाना भी लेकर गए वहां पे पकाकर, जितना टाइम निकाल पाए, लेकिन आगे क्या उनको नहीं पता था। उन्होंने कभी प्रार्थना भी नहीं की, वो उल्टा कुड़कुड़ाते थे, क्या परमेश्वर तू हमें मरने के लिए यहाँ पे लेकर आया है। वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनके लिए ऐसा मुहैया करता है, परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग से मन्ना भेजता है। एक जगह पे बाइबल में लिखा हुआ है वो स्वर्गदूता का खाना है। मन्ना एक ऐसी स्वादिष्ट चीज है, वो शायद उन्होंने ही सिर्फ अनुभव की है जो मिस्री वहां पे मरुस्थल में थे, लेकिन कहता है प्रभु ने उनको वहां पे दिखाया कि परमेश्वर ने ये चीज उनको दिखाई कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। ऐसे कैसे? ये प्रोविजन क्योंकि प्रभु से आई थी और प्रभु ने ही उनसे कहा था कि मैं ही तुम्हें वहां से छुड़ाऊंगा और तुम्हारे प्रॉमिस लैंड में लेकर जाऊंगा। अभी ये शब्द था परमेश्वर का, प्रभु का वचन था। जहां जहां पे वो हारे, जहां जहां पे वो थके, वहां वहां परमेश्वर की तसल्ली, परमेश्वर की वहां वहां वो प्रोविजन और वहीं वहीं चीजों में परमेश्वर की एक अनोखी सामर्थ उनके साथ साथ रही जो उनको इतने 40 सालों तक लेकर चली। वहां पे वचन में लिखा हुआ है कि 40 साल तक उनको कभी भूखा न सोना पड़ा, भूखा न मरना पड़ा और कभी उनके पैर नहीं सूजे। सोचो हम लोगों की तो चप्पलें घस जाती हैं, अगर एक ही चप्पल का पैर अगर हम लोग कंटिन्यूस पहने, रोज हम लोग उसको यूज करें तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, बहुत क्वालिटी अच्छी होगी, ड्यूरेबल रहेगा 3 महीना, 4 महीना, उससे ज्यादा वो नहीं चलेगा। कहीं से फट जाएगा, कहीं से पुराना लगेगा, कहीं उसका सोल निकल जाएगा, कहीं कुछ। मतलब एक पैर जो शूज का है वो भी इतना नहीं टिकता लॉन्ग टाइम तक अगर हम उसको रेगुलर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु कहते हैं ना उनके कपड़े फटे, ना उनके पैर सूजे, ना उनको कोई चीज की घटी हुई। वो कोई ऐसे राजकीय जीवन नहीं बिता रहे थे मिस्र में कि उनके पास बहुत सारी चप्पलें हों, बहुत सारे वस्त्र हों, नहीं, उनके पास जो था वो गुलामी में थे। लिटरली लिखा हुआ गुलामी में थे। और जो मिस्र के जो राजा और वहां के जो लोग थे ना वो उनसे बहुत पीड़ित काम करवाते थे, बहुत ही पीड़ित। और उनके पास कौन से होंगे? फटे पुराने ऐसे ही कुछ कपड़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक या 2 जोड़ा ऐसे कुछ रहेगा जो उनके पास अच्छा पड़ा रहेगा, जो घर पे यूज करते होंगे या कुछ ऐसे समय के लिए उन्होंने रखा होगा। लेकिन हम देखते हैं प्रभु कहता है 40 साल तक वो जंगल के बीच में थे, ना कोई वहां पे दुकान है, ना कोई और सोर्स है उनके लिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैंने तुम्हें वहां से गुजरने दिया और न तुम्हारे कपड़े फटे, न तुम्हारे पैर सूजे, न तुम्हारी चप्पल, जो भी जरूरत की चीज थी मैंने हर एक चीज तुम्हें मुहैया करवाई। मन्ना उनके लिए आया, पानी नहीं था, कहाँ पे पानी का सोर्स नहीं था, प्रभु ने चट्टान को फाड़कर उसके द्वारा परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया। ना उनको खाने की कमी हुई, ना पीने की कमी हुई, रोटी की प्रोविजन हो गई, कपड़े की प्रोविजन हो गई, छत के लिए प्रभु ने उनको तंबू दिए हुए थे। और अगर हम देखें कि फाइनली वो जो अपने उस प्रॉमिस लैंड पर पहुंचे, प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने उनको यही प्रॉमिस दी थी कि जो लैंड में तुम्हें देने वाला हूँ वहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मतलब वहां का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो वहाँ के कैटल्स हैं, जो वहाँ के फार्मिंग सिस्टम्स हैं, अगर हम देखें वो सारी चीज़ें बहुत ही फ्लरिश्ड है। वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी एनवायरनमेंट है वो पूरा फ्लरिश्ड है। तो वैसे ही आज भी हम देखते हैं, भले ही हमारा ये जीवन अब ऐसे पीरियड में आ गया है कि एक मरुस्थल जैसी वो स्थिति लग रही हो कि अरे हम कहाँ पे कैद हो गए हैं, हम लोग तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, हम बोर हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, घर पे बहुत बार अनबन होती होगी अननेसेसरी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धाड़स बांधो,
क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे तुम झट से अपनी प्रॉमिस लैंड पे, अपनी वाचा के देश में, अपने वायदे के देश में झट से तुम लोग पहुंचने जा रहे हो और वहां पे इतनी महिमा आप देखोगे, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। प्रभु ऐसे समय में हमें लेकर जा रहा है और वहां तक पहुंचने पर भी हमें जीवित रहना जरूरी है, तभी तो हम वो देखेंगे प्रॉमिस लैंड। और उसके लिए क्या जरूरत है वो परमेश्वर को पता है। हमको शायद जब जरूरत आ पड़ती है तब हमें वो स्मरण होता है कि अरे ये चीज की जरूरत है, ये कमी घटी है, लेकिन परमेश्वर पहले ही जानता है। हमारे बस प्रार्थना करने की या उस पर भरोसा रखने की देर है। आप जानते नहीं परमेश्वर इतना अद्भुत रीति से आज भी काम कर सकता है, क्योंकि वो पहले भी वैसा ही परमेश्वर है, आज भी वैसा ही परमेश्वर है, आगे भी वैसा ही परमेश्वर है। जहां पे ऐसी सिचुएशन थी, प्रभु का एक दास एलिया नबी अगर हम देखें तो उस टाइम पे सारे जो भविष्यवक्ता थे उनको मारा जा रहा था, लेकिन वो एलिया छुप के बैठा हुआ था, क्योंकि उसे परमेश्वर ने एक पर्पस के लिए रखा हुआ था। अगर हम देखें तो वहां पे एलिया अकेला घूम रहा था, तो उसको खाने पीने की कहाँ से प्रोविजन हो, और वो जिस जगह पे था, जिस शहर में था, जिस देश में था, वहां पे अकाल था और काफी बड़ा अकाल पड़ा था। कुछ लोगों के लिए खाने पीने के मांगते थे, तो इसको कोई पनाह के अगर दे भी दे तो वहां पे खाने की जरूरत कैसे पूरी हो। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया, परमेश्वर ने कौवे के जरिए उसके पास वो प्रोविजन की, कौवे के जरिए उसके पास खाना पहुंचाता था। सोचो, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो थोड़ा सेल्फिश है, गिना जाए तो वो सेल्फिश है। अगर वो उसको कोई देने के लिए बोलेगा ना तो वो देगा नहीं, उल्टा छीन के चला जाता है। और कोई भी थोड़ा भी उसके साथ, थोड़ा भी कुछ ऐसे उसके साथ उसको छेड़ेगा या कुछ करेगा ना, वो हमेशा याद रखता है, वो मौका देखता है कि अरे इसने मेरे साथ ऐसे किया, वो रिटर्न में वो बदला भी लेते हैं कुछ हद तक। ऐसे मैंने कुछ बातें सुनी है या उनके लिए स्टडी की है। तो सोचो, अगर कौवे के जरिए, सेल्फिश एक पक्षी है, उसके जरिए परमेश्वर उनको प्रोवाइड कर सकता है, अपने दास की उस जरूरत को पूरी कर सकता है, तो क्या आज परमेश्वर हमारे लिए नहीं पूरा करेगा? बिल्कुल करेगा। प्रभु हमारा भला परमेश्वर है। हम बोलेंगे मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो मेरी चिंता करता है, वो मेरा ध्यान करता है, उसके नजरों में मैं बहुत खास हूँ और मेरे लिए हर एक बात को वो ही मुहैया करवाएगा। आमीन। हम लोग आगे देखेंगे रोमियो 8 अध्याय का उसका 32 वचन से हम पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। वचन कहता है, प्रभु ने, हम जब हमारे उद्धार की भी कीमत नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, पाप के कारण हमें क्या दंड मिलेगा हम ये नहीं समझते थे, लेकिन प्रभु कहता है हमारे लिए उसने अपने निज पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया और उसको कुचलने के लिए दे दिया। बहुत आसान नहीं होता है। हम अगर देखें किसी भी एक माँ के एक बच्चा हो या 10 बच्चे हो, हर एक से वो एक समान प्रेम करती है। कोई भी अगर उस माँ से जाके कहेगा आपके एक बच्चे को मेरे पास दो, मुझे बहुत मारने का मन कर रहा है और मुझे अपनी भड़ास निकालनी है, एक बच्चा आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए खाली मुझे दो, मैं अपनी पूरी भड़ास उसके ऊपर निकालूं, उसको थोड़ा मैं डांटूं, थोड़ा मारूं, क्या कोई माँ उसको अलाउ करेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका बच्चा है। उसने गलती भी की होगी ना, वो खुद भी डांटेगी, लेकिन किसी और को हाथ नहीं लगाने देगी अपने बच्चे को। वैसे यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का तो वो इकलौता बेटा था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन फिर भी उसने उसको भी न रख छोड़ा। उसने दिखाया मैं तुम मेरे लिए इतनी वैल्यू रखते हो कि मैं उसको भी तुम्हारे लिए दे रहा हूँ बलिदान होने के लिए, ताकि तुम्हारे पाप का जो भी पनिशमेंट है वो ले ले और तुम्हें जीवन, अनंत काल का जीवन, मोक्ष जो हम बोलते हैं, उसकी गारंटी तुम्हें मिल जाए। हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है अगर उसने अपने पुत्र को न रख छोड़ा, तो प्रभु कहता है क्या बाकी जो चीजों की अभी तुम्हें जरूरत पड़ती है, क्या मैं वो तुम्हें नहीं दूंगा? प्रभु कहता है मैं दूंगा। हम आगे अगर इसमें पढ़ें तो पौलुस इसमें कहता है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर हम 35 वचन से देखेंगे, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश
या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। सोचो, ये ऐसी कोई बड़ी बड़ी बातें मतलब अगर पॉजिटिव चीजें देखें हम लोग उसमें नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये जो भी ये बातें बता रहा है, ये जो भी यहाँ पे बातें मेंशन कर रहा है, संकट है, क्लेश है, उपद्रव है या अकाल है। हम वचन पढ़ेंगे, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। सोचो, ये सारी बातें ऐसी बातें हैं कि इजीली किसी को भी डाउट आ जाए, प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास करती हूँ तो ये चीजें मेरे साथ क्यों हुई। पौलुस कहता है ये सारी चीजें आ सकती हैं। हो सकता है कभी आपको खाने के लिए नहीं हो सकता है कोई तकलीफ आ गई, हो सकता है कोई अकाल हो, लेकिन कहता है उन सब बातों में मैं जानता हूँ परमेश्वर का प्रेम भरा है। 37 वचन में हम देखेंगे, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। बहुत अद्भुत बात बताता है। जैसे हमने मत्ती के वचन में देखा, प्रभु कहता है कि हमारे जीवन में मतलब जीवन का श्वास होना जरूरी है, जीवन होना, प्राण जरूरी है भोजन से और शरीर जरूरी है वस्त्र से। अगर उनकी कंपैरिजन कर रहा है तो यहाँ पे भी पौलुस भी हमें ये ज्ञान दिला रहा है कि आप सोचो क्या जरूरी है। जीवन के उतार चढ़ाव हर एक जने को देखने होते हैं, हर एक जना फेस करता है, कभी किस रीति से, कभी किस रीति से, कभी कौन से समय पे, कभी कौन से समय पे। लेकिन वो कहता है इनमें से कोई भी ऐसी चीज की कोई मजाल नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। अभी प्रेम से अलग करना मतलब प्रभु हमें प्रेम करना नहीं छोड़ता, हम खुद डाउट में कभी कभी आकर उस प्रेम से अपने आप को दूर कर देते हैं। फिर हम खुद के ऊपर डाउट करते हैं, परमेश्वर के ऊपर डाउट करते हैं, क्या प्रभु मुझे भूल गया है या ये नहीं। यहाँ पे ओपनली लिखा हुआ है कुछ भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए वो कभी नहीं बदलेगा। इन सब में परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, पर सामर्थ्य देगा और अपना हाथ पकड़कर, अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाएगा और दिखाएगा कि मैं तेरे साथ हूँ और देख मैंने तुझे सामर्थ्य दी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और यहाँ पे कहता है कोई भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर हम आखिरी में देखें, मत्ती का हम लोग फिर से खोलेंगे वचन 6 अध्याय में 33 वचन से हम देखेंगे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। बहुत अद्भुत कंक्लूजन प्रभु हमें दे रहे हैं। हमें पता है ये वचन जो आज हमने पढ़े हैं हम सबको मुंह जबान ये याद है, लेकिन प्रभु का वचन चाहता है, प्रभु हमसे चाहता है कि हम इन पर गौर करें। आपको मैं एक बात बताऊं, वैसे हम परमेश्वर को इतना समय नहीं दे पाते थे, हमारी इच्छा होती थी, लेकिन आज समय है जब मैं खुद परमेश्वर को समय दे सकती हूँ, प्रभु के साथ बैठ सकती हूँ, प्रभु को और करीबी से जान सकती हूँ। अक्सर हम हमारे भाई बहनों को देखते हैं प्रभु जिनके लिए प्रभु के अनुग्रह से प्रभु हर एक को ये अवसर देता है, लेकिन किस किस लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि वो प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं। हम लोग सोचते हैं प्रभु मुझे भी वो चाहिए, प्रभु मैं भी आप में बढ़ना चाहती हूँ, आपको और जानना चाहता हूँ। प्रभु से हम जो पूछते हैं तो उसके लिए समय तो देना जरूरी है, और ये बहुत ही अच्छा समय प्रभु ने दिया है कि हम घर बैठे प्रभु के राज्य पर, प्रभु की और हम लोग ध्यान लगाएं। यहाँ पे कहता है इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। चिंता करने से बेहतर
वो टाइम प्रार्थना में आप बैठ जाओ। चिंता करने से बेहतर प्रभु की आराधना करो। जैसे लिखा हुआ है, आराधना के द्वारा एक पूरे ए नगर के पूरे जो दीवारें थी वो पपड़ी के समान ऐसे टूटकर गिर गई। सोचो, वो अद्भुत था, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने ना कुछ उस पर ठुकाई की, ना कुछ किया, सिर्फ प्रभु की आराधना की, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा था। वही परमेश्वर आज भी वैसा ही काम करता है। तो कितनी भी बड़ी चैलेंजेस क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना हो, बैठ जाओ आराधना करने। भले मन नहीं कर रहा, 5 मिनट 2 मिनट प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा भले मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी आराधना करूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे भले परमेश्वर हो, आप मेरी चिंता करते हो, आप मुझे हर एक चीज प्रोवाइड करोगे, मेरी हर एक कमी घटी को आप प्रोवाइड करोगे। आपने कहा है, आपकी चिंता है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं आपकी आराधना करूंगा। एक छोटा सा गीत, एक धन्यवाद की भेंट प्रभु के आगे आप सिर्फ वो ग्रेटिट्यूड दिखाओ, एक धन्यवाद का हृदय दिखाओ, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। कभी एक छोटे बच्चे को देखा है आपने, घर पे कितनी भी टेंशन चल रही हो, उसको कोई टेंशन नहीं होती है। उसको पता है मेरे मम्मी पापा को, मेरे को जब भी भूख लगेगी मैं मांगूंगा, वो मुझे कैसे भी देंगे। कभी उसके मुंह पे एक भी ऐसे उसका थॉट भी नहीं रहता है कि शायद नहीं है तो मुझे नहीं मिले। बिल्कुल नहीं, उसको पता है मुझे जो जरूरत होगी मुझे मम्मी पापा से मांगना है, मेरे मम्मी पापा मुझे देंगे, कैसे भी देंगे। वैसे ही हमें भी वो कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर होना चाहिए। संसारिक माता पिता जो लिमिटेड हैं, कभी कभी शायद वो प्रोवाइड कर पाए या नहीं भी कर पाए, फिर भी वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों को बेस्ट देने के लिए। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो सारी सृष्टि का परमेश्वर है, सब कुछ उसने बनाया, जो नहीं भी है ना वो बोलता है और वो चीज हो जाती है, तो फिर हम किस बात का टेंशन। भले लॉजिकली सांसारिक दिमाग से हम देखें, अपने हृदय से देखें, सोचें सोच से, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है कि अरे मेरे को तो नहीं दिख रहा है कैसे हो जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर ऐसा है, वो बोलता है और हो जाता है, और वो शून्य से हर एक चीज को बनाता है। तो क्या वो आपके और मेरे लिए नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हम चिंता नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की हम खोज करेंगे, तो प्रभु कहता है सारी चीजें जो भी जरूरत की हम मांगे चाहे न मांगे, लेकिन प्रभु हमारे लिए वो चीजें मुहैया करेंगे। और कहता है कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप कर लेगा, मैं खुद ही प्रोवाइड करूंगा। जब चिंता सताती है, वैसे ही तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्या हम कर सकते हैं? जैसे वचन में लिखा हुआ है, एक घड़ी भी नहीं, एक सेकंड भी हम नहीं बढ़ा सकते। वैसे ही प्रभु का वचन कहता है आप मुझ पर भरोसा रखो, निर्भर हो जाओ एक छोटे बच्चे के समान। और सच में बताती हूँ, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आप बैठोगे, भले टेंशन की माहौल है, लेकिन प्रभु को बोलो प्रभु अपनी उस शांति से मुझे भर, इस बात का मुझे वो कॉन्फिडेंस दे। सच में वो जो परमेश्वर का वो जो अनुभव जो आपको मिलेगा उस समय, वो जो तसल्ली मिलेगी, बहुत ही अद्भुत रहेगी। बहुत मतलब बहुत अद्भुत, आप उसकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। आप अद्भुत, लेकिन आप बैठोगे ही नहीं, आप परमेश्वर से सुनोगे ही नहीं, उसको बोलोगे ही नहीं, तो वो परमेश्वर आपको शांति देना चाहे तो भी आप नहीं ले रहे हो। प्रभु चाहता है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, उल्टा हम प्रभु की उस उपस्थिति में, अद्भुत उपस्थिति में हम बैठें, प्रभु को और जाने और बस उसमें शांत रहें, उसमें विश्राम करें। प्रभु ये सारी चीजें खुद ही करेगा। हम जो कर रहे हैं अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए वो हमें करना है, लेकिन प्रभु कहता है चिंता मत करो। जब नहीं है तो चिंता मत करो, जब समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करो। चिंता करने के बजाय वो चिंता मेरे पास आकर दे दो और मेरी शांति को तुम ले लो, फिर मेरा काम है मैं खुद ही करूंगा। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष